तो दोस्तों आज जिस वॉच के बारे में बात करने वाला हूँ ना, ये मेरी रीसेंट फेवरेट बन चुकी है। दिस इज द टाइटन ड्यूल टाइम वॉच। पहली चीज, इसका जो डायल है, अब पांडा डायल तो नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट कॉन्ट्रास्ट नहीं है, बट यहाँ पे गोल्डन एंड ब्लैक कॉन्ट्रास्ट यूज किया गया है। ब्यूटीफुल डायल शेप, बहुत कॉमन नहीं है, काफी यूनिक है। जो डोम शेप्ड इसका आपको ग्लास मिलता है, मैग्नीफाइड डेट विंडो के साथ है। बहुत फीचर्स हैं इस वॉच के अंदर जो मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मैंने अभी सेल में खरीदी थी, 5,000 के आसपास मुझे वॉच पड़ी थी, अभी भी 5,000 to 6,000 के बीच में यू गेट दिस वॉच। अगर आपको एक ब्यूटीफुल लुकिंग ड्यूल टाइम वॉच चाहिए, ड्यूल टाइम नहीं भी चाहिए तो भी मैं बोलूंगा कि ये बढ़िया वॉच है, यूजेबल है। मेरे इस वॉच के बारे में क्या व्यूज हैं, क्या स्पेसिफिकेशन है, वो सारी बात करते हैं एंड एंड में मैं अपना कंक्लूजन दूंगा। तो ये हमारा टाइटन का बॉक्स, वही स्टैंडर्ड बॉक्स जिस तरीके से नॉर्मली टाइटन की मोस्ट ऑफ द ये बजट वाली वॉचेज आती हैं। बजट तो मैं नहीं बोलूँगा, महंगी है। MRP आप देख सकते हो, इट्स 95-75, बट जैसे मैंने बोला ऑफर में नॉर्मली भी आपको ये अराउंड 30-40% डिस्काउंट पे मिल जाएगी। तो मुझे अराउंड 5,000 के आसपास की पड़ी थी, बट आपको भी अगर बढ़िया डिस्काउंट मिलता है डू गो फॉर दिस वॉच। मैं आगे रीजंस बताऊंगा। आगे पीछे सारी बेसिक डिटेल्स हैं, मॉडल नंबर, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बॉक्स ओपन करते हैं, राइट? आप भी एक्साइटेड हो गए देखने के लिए। एंड हेयर इज़ द वॉच। वही स्टैंडर्ड अनबॉक्सिंग है, इस वॉच की बात हम करेंगे। ये हमारा पिलो है, इसको निकाल लेते हैं। नीचे ये जो नॉर्मल टैग्स वगैरह रहते हैं विद द मॉडल नंबर, MRP, वही सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको मैनुअल मिल जाएगी, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। वो मैं रीज़न आपको बताता हूँ, यहाँ वीडियो देख लोगे तो आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ड्यूल टाइम वॉच है। उसके बाद हम आगे करेंगे, बट लुक एट दिस वॉच। मतलब कितनी ब्यूटीफुल वॉच है, कंसिडरिंग ये डिज़ाइन, ये लुक काफ़ी, मतलब ये कॉमन नहीं है। इट इज़ वेरी अनकॉमन डिज़ाइन जो आपको 5,000 की रेंज में मिल रहा है। काफ़ी बढ़िया फीचर्स हैं, स्पेसिफिकेशन है, वो हम आगे बात करेंगे। स्टार्टिंग विद द डायल, आप जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। गोल्डन कलर का आपको यहाँ आउटलाइन मिलता है विद द इंडाइसेस। अंदर की तरफ अगर आप आते हो तो 2 सब डायल्स हैं। यहाँ पे आपको 9R की तरफ ड्यूल टाइम लिखा हुआ दिख जाएगा, 12R की तरफ टाइटन की ब्रांडिंग है, 3R की तरफ यू गेट अ सब डायल जहाँ पे आपको 24 आवर्स का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा टाइम का। जैसे अभी 8:15 बज रहे हैं तो वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे 24 आवर का जो सब डायल है, अगर आप देखोगे आपको यहाँ पे PM में दिख जाएगा। अब ये लेफ्ट वाला सब डायल किस लिए है, वो है ड्यूल टाइम। जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है, ये जो वॉच है ये ड्यूल टाइम है। अब इसको सेट कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, बट बेसिकली यहाँ पे आप एक कोई और टाइम सेट कर सकते हो डिपेंडिंग, आप 2 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रहे हो या आपको जस्ट टाइम कीप करना है किसी और कंट्री का, वो आप इजीली कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं R मार्किंग्स की बात करूँ, फ़ॉन्ट काफ़ी अनकॉमन है, ऐसा फ़ॉन्ट देखने को मिलता नहीं है, बट मुझे पर्सनली बहुत सही लगा। इट गोज़ वेरी वेल विद द थीम ऑफ दिस वॉच, जो एकदम मैं बोलूँगा फॉर्मल भी नहीं है, थोड़ा कैजुअल अप्रोच है विद द फॉन्ट, और वो वॉच में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अगर मैं हैंड्स की बात करूँ तो आपको एक ब्लैक कलर का विद द वाइट ल्यूम कोटिंग सेकेंड हैंड मिलता है। देन R एंड मिनट हैंड है जहाँ पे आपको ल्यूम कोटिंग मिल जाती है। ल्यूम कोटिंग का परफॉर्मेंस कैसा है वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा, बट यहाँ पे अगर मैं केस की बात करूँ, आप देख रहे हो ये जो शाइन हो रहा है यहाँ पे, ये जो आपको ब्रशिंग मिलती है ना, मतलब इन रियल लाइफ देखने में आपको ज़्यादा बेटर पता लगेगा कितना बढ़िया लुक निकाल के देता है। साइड में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 2 पुशर्स मिल जाएंगे। अब ये जो 2 पुशर्स हैं इनका सिर्फ काम है ड्यूल टाइम के लिए, और ये कुछ काम नहीं आती, ना क्रोनोग्राफ है ना कुछ और फंक्शन है। अब यहाँ पे अगर आप क्राउन देखोगे तो आपको टाइटन का लोगो दिख जाएगा, एंड नॉर्मली टाइटन ही अपनी वॉचेस में कहीं ना कहीं करता है। तो यहाँ पे आपको 12R की तरफ टाइटन का ब्रांडिंग मिल जाएगा। बाकी अगर मैं क्लैस्प की बात करूँ तो यहाँ पे भी टाइटन का लोगो मिल जाएगा, मेंशन नहीं है टाइटन बट लोगो है। क्लैस्प की अगर मैं बात करूँ तो वही स्टैंडर्ड पुश बटन क्लैस्प है। ट्रेडिशनल क्लैस्प पे मुझे थोड़ा छोटा लगा इसका लेंथ, मतलब ऐसे लग रहा है ऑलमोस्ट हाफ लेंथ है, बट कोई दिक्कत नहीं है, नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द कंस्ट्रक्शन, बिकॉज ये जो ब्रेसलेट है ये स्टेनलेस स्टील का है। देखने में अगेन काफ़ी मतलब इट गिव्स अ यूनिक टच टू दिस वॉच, क्योंकि ये थोड़ी कैजुअल लुक वाली वॉच है। तो ये स्टेनलेस स्टील का जो ब्रेसलेट है, आपको यहाँ पे 4 सेक्शंस ऑफ वर्टिकल ब्रशिंग मिलेंगे, 3 सेक्शंस ऑफ हाई ग्लॉस मिलेगा। तो एक ये कॉन्ट्रास्ट बनाता है
ग्लॉस प्लस मैट लुक का, जो अगेन इसको थोड़ा प्रीमियम लुक एंड फिनिश देता है। ये एक थोड़ा सा वाइडर पर्सपेक्टिव मैं आपको दे देता हूँ वॉच का। अब ब्रेसलेट थोड़ा वाइड है तो वो देखने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। नॉर्मली जो ब्रेसलेट्स होते हैं कंपेरेटिवली अगर थोड़े कम वाइड होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उतना बढ़िया लुक एंड फील वॉच का मुझे पर्सनली एज अ वॉच एंथुजियास्ट नहीं लगता है। लाइक वाइड ब्रेसलेट जैसे यहाँ पे आपको मिल रहा है, तो ये एक लुक है। रिस्ट पे अगर मैं आपको दिखाऊं, अब रिस्ट मेरी 7.2 इंचेस की है एंड वहाँ पे एकदम बढ़िया फिट होती है वॉच। तो आई वुड से अगर आपका रिस्ट साइज 6.5 एंड उसके बियॉन्ड है देन इट इज़ अ गुड चॉइस। 6 इंच के आसपास है तो शायद आपको एक बार ट्राई करना चाहिए स्टोर पे इफ़ पॉसिबल, बट अदरवाइज इट इज़ अ वेरी गुड डायल साइज जो ऑलमोस्ट हर एक स्टैंडर्ड इंडियन रिस्ट साइज पे बढ़िया लगने वाला है। अब अगर डायमेंशंस की बात करें, अब देखो वैसे तो अगर आप डायल देखोगे इट इज़ काइंड ऑफ स्क्वेरिश डायल, बट एजेस इसके कॉर्नर्ड हैं। अंदर की तरफ जो डायल है वो सर्कुलर है, जो केस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूनिक शेप है, और ऐसे केसेस मुझे कलेक्ट करना बहुत पसंद है एज अ वॉच एंथुजियास्ट। अब देखो 40 mm का आपको डायमीटर मिलता है विच इज़ अ गुड साइज़, ज़्यादा बिगर साइज़ पे भी नहीं है। लेंथ ऑब्वियसली सेम होगी, बट अगर मैं लग टू लग जाता हूँ इट इज़ समवट अराउंड 43 mm। बाकी वॉच की अगर मैं थिकनेस की बात करूँ तो ये अराउंड 11 mm की थिकनेस के साथ आती है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैंने मिस कर दिया, शायद आपने नोटिस करा होगा, आप यहाँ पे जो इसका ग्लास है वो देखो, इट इज़ नॉट फ्लैट, ये आपको कॉन्वेक्स शेप का ग्लास मिलता है। अगर टाइमेक्स की आपने मार्लिन वाली मेरी वीडियो देखी होगी, जो मार्लिन वॉच है समवट उसी तरीके से ये कॉन्वेक्स शेप का ग्लास है। बाहर की तरफ थोड़ा बेंड होता है, एजेस में ये थोड़ा नीचे की तरफ आपको दिखेगा एंड इट गिव्स अ डिफरेंट लुक। और ये आपको यहाँ पे वीडियो में नहीं पता लगेगा, जब आप इन पर्सन देखोगे ना अलग अलग लाइटिंग में, देन यू गेट टू सी। ये जो आप लाइट का आप ये कर्व देख रहे हो, ये आपको इसी वजह से दिख रहा है बिकॉज ऑफ द डोम शेप ऑफ दिस ग्लास जो यहाँ पे आपको मिलता है। बाकी अगर आप ब्रेसलेट चेंज करने का प्लान करते हो तो 20 mm का कोई भी ब्रेसलेट आप इजीली स्वैप कर सकते हो, एंड अगर आपको कुछ भी लेदर स्ट्रैप लगाना है, कोई और ब्रेसलेट लगाना है, आप इजीली यहाँ पे चेंज कर पाओगे। देन अगर मैं बैक की बात करूँ तो आप यहाँ देख सकते हो ऑल स्टेनलेस स्टील लिखा है बिकॉज ऑब्वियसली बैक फ्रंट एंड ब्रेसलेट सब स्टेनलेस स्टील का है। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे 50 MWR लिखा हुआ है, मतलब 50 मीटर्स की ये वाटर रेजिस्टेंस के साथ आता है विच इज़ अगेन अ प्लस पॉइंट। अब अगर मैं एक इंटरेस्टिंग पार्ट पे आता हूँ, नीचे की तरफ अगर आप देखोगे आपको मैग्नीफायर दिखेगा विद द डेट विंडो। अब यहाँ पे आप डेट भी एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से, और ये कई लोगों के लिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा बिकॉज यहाँ पे 6 मार्किंग होती है बट उसकी जगह डेट विंडो दी गई है। अगर आप ज़्यादा वॉचेस में नहीं हो तो मे बी आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। अगर आप देखोगे मैं डबल डिजिट्स पे भी आ रहा हूँ तो ईजिली आप डेट रीड कर सकते हो। मैग्नीफायर भी दिया गया है तो वो भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है कि डेट एकदम से पॉपअप करके आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ता, आप काफ़ी ईजिली जो डेट है वो रीड कर सकते हो। बाकी अगर मैं फंक्शंस पे आता हूँ तो जैसे मैंने बोला था, ये जो 2 पुशर्स हैं A एंड B, ये बेसिकली यूज़ होते हैं ड्यूल टाइम सेट करने के लिए, जो आपको 9R की तरफ मिलते हैं। अभी काम कैसे करता है देखो, अगर मैं A पुशर को प्रेस कर रहा हूँ तो आप नोट करना जो R है वो धीरे धीरे स्वीप करके नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर आप ऊपर वाला पुशर दबाओगे तो आपका 1 घंटा माइनस हो जाएगा। अगर आप नीचे वाला पुशर प्रेस करते हो तो इस तरीके से आप देख रहे हो 1 घंटा प्लस हो रहा है। अब आप बोलोगे 1 घंटा प्लस माइनस तो सही नहीं है। अब इसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बनाया इन्होंने, तो जो क्राउन है आप इसको सेकंड पोजीशन पे निकालोगे, एकदम बाहर निकाल देना दूसरी पोजीशन पे। अब आप पुशर A एंड B प्रेस करोगे ना तो आप 10 मिनट्स प्लस एंड माइनस जा सकते हो। ये देख रहे हो आप 10 मिनट का यहाँ पे ये टाइम माइनस होगा इस तरीके से, और अगर आप प्रेस करके रखते हो तो भी ये स्वीप होता रहेगा, माइनस में जाएगा। बट एक्चुअली जब आप इसको छोड़ोगे ना तो ये बेसिकली इंक्रीमेंट और जो डिक्रीज हो रहा है वो 10 मिनट के इंटरवल पे ही हो रहा है। वो आप मैनुअली प्रेस करके भी कर सकते हो या फिर आप प्रेस करके रखोगे तो ये थोड़ा सा फास्ट स्वीप होता रहेगा। बाकी हम सेकेंड पोजिशन पे हैं ही, तो यहाँ पे आप जो अपना स्टैंडर्ड टाइम है वो सेट कर सकते हो। 24 आवर जो है वो भी साथ साथ चेंज होता रहेगा। अगर आप इसको प्रेस करके फर्स्ट पोजीशन पे लाते हो तो यहाँ पे जो आप डेट विंडो है उसको एडजस्ट कर सकते हो। अब जैसे मैंने ल्यूम कोटिंग की बात करी थी तो देखो आर, मिनट एंड सेकंड का जो एज है वो आपको ग्लो करता हुआ दिखेगा, तो ये ल्यूम कोटिंग है। और अगर आप आर मार्किंग्स देख रहे हो, ये जो ग्लो कर रही हैं ये भी ल्यूम कोटेड हैं। तो इस तरीके से आपको ल्यूम कोटिंग मिलती है। एंड अगर मैं यहाँ पे लाइट को हटा देता हूँ
और परफॉर्मेंस इज़ आई वुड से आर मार्किंग्स का इज़ डिसेंट, बट आर मिनट एंड सेकेंड हैंड जो है वहाँ पे अच्छी ल्यूम कोडिंग की गई है। बट मुझे फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न अगर आप देखोगे जो यहाँ पे मिनट हैंड है उसकी कोटिंग थोड़ी ज़्यादा फेड हो रही है एज़ कम्पेयर टू आर हैंड, तो वो कंसिस्टेंसी उतना अच्छा नहीं है जितना मुझे आर हैंड में दिख रहा है, एंड इवन द सेकेंड हैंड। तो अब क्वेश्चन आता है कि आपको ये टाइटन ड्यूल टाइम वॉच लेनी चाहिए। मैं तो इसको रखने वाला हूँ, मैं बहुत रेगुलरली ये वेयर भी करने वाला हूँ, बिकॉज ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, ऐसा डायल शेप मेरे पास बहुत कम है। ब्रेसलेट मुझे पर्सनली इस डायल कि जो ओवरऑल लुक एंड फील है उसके साथ काफ़ी बढ़िया जाते हुए दिखा, और बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं है, थोड़ी लाइट वेट है, प्लस ड्यूल टाइम का आपको फंक्शन मिल जाता है। मेरे हिसाब से 5 to 6,000 के बीच में अगर आपको ये वॉच मिलती है, ले लेना बहुत बढ़िया है। आपका कुछ फीडबैक है, कुछ सजेशन है, कमेंट्स में बता देना, कुछ क्वेश्चन है वो भी आप पूछ सकते हो। एंड दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग वॉचेस।